बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं। शांत तो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जीतेगी वो भी इंडिया में, नेवर एवर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जगह में पॉसिबल नहीं है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो फिर शायद ख्याल में दिमाग जो है ना उसका यहाँ के शायद कोई उसने चिकन खाया वो खा खोते का लिया है वो दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया, आप बाप होता है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 200% नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है। उन्होंने कहा ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है, क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आ रहा और वहां बांग्लादेश के माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश के इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का। ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काके हैं जो गोद में खिलाने वाले बंगालियों। बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें तो उन्होंने वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते मगर सीरीज नहीं जीत पाए। क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या रिजल्ट होगा? इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। यहाँ पे आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस। काफी हवाओं में उड़ रहे, इसको लगे कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूं, लेकिन आई थिंक सो कि इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है ये अपने नाम कर सकती है एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है, एक बार फिर वार्निंग दे दिया इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम ग्राउंड में हराएंगे। ऐसा मुमकिन है कि भारत अपने हर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं, हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए हैं, तो वो अब कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं, इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा, तब तो उसे कहते हैं ना एक सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं अगर। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 200% नहीं बनाने देंगे, ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो खत्म है कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश
मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया, और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश का इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना, वो एक इम्पॉसिबल काम है। मतलब कभी भी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना, वो स्ट्रांग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका, यहाँ के शायद कोई उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है वो। दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था, और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे और इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे। तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। मेरे ख्याल में इंडिया की जो बांग्लादेश की टीम है, टीम इंडिया को 2-0 से हराने का दावा कर रहा है। दोस्तों ऐसा ही इसलिए हुआ, जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का सीरीज था उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान 2-0 से हरा दिया। हराने के बाद बांग्लादेश बुझा रहा है ऐसा हमसे जैसा बड़ा टीम कोई नहीं है जो पाकिस्तान को हराने के बाद, लेकिन यही नहीं जानता इंडिया में कितने अच्छे बॉलर बैटर हैं, और लेकिन उनका कहना है कि हम इंडिया को 2-0 से हराएंगे। दोस्तों इसलिए जो पाकिस्तान को जो टीम हरा देता है उनका एकदम बढ़ जाता है अपना कि हर एक टीम को हरा दूंगा, लेकिन बांग्लादेशी नहीं देख रहे कि इंडिया के सामने बुमराह है, विराट कोहली, रोहित शर्मा है, वहाँ के कप्तान ने ऐसा बयान दिया है। दोस्तों ऐसे बेसी वीडियो जानने के लिए कृपया मेरे अपना मैच को लाइक या सब्सक्राइब करें। मित्र नेक्स्ट जय हिंद दोस्तों।